हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू चैप्टर दैट इज रंगास मैरिज। क्लास 11 की एनसीईआरटी से है ये चैप्टर और इसका हम ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। Ranga's marriage by Masti Venkatesh Iyengar is a story about a boy who returns to his village after receiving education in English medium from Bangalore. रंगा की मैरिज जो चैप्टर है वो मस्ती वेंकटेश अयंगर के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक लड़के की स्टोरी बताई गई है जिसमें वो इंग्लिश की पढ़ाई करके बेंगलोर से वापस आता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करके। द बॉय इज द सन ऑफ द अकाउंटेंट ऑफ द विलेज। जो लड़का है वो अकाउंटेंट का बेटा है, गांव में अकाउंटेंट है तो उनका बेटा है। दे लिव इन द विलेज होशाली इन मसूर। मसूर के होशाली गांव में वे रहते हैं। जब लड़का वापस आता है तो उसका जो पूरा गांव है वो देखने आता है कि क्या कोई उसकी पर्सनालिटी में चेंज आया है। लेकिन उनकी हैरानी और दुख की बात उन्हें लगती है कि कोई भी चेंज नहीं आया। उनकी आईज माउथ सब कुछ सेम ही है और उसने नमस्कार भी बहुत वैसे सेम ही तरीके से किया है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये सब देख के लोग चले जाते हैं। जो ये स्टोरी है ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जो नरेटर होता है डायरेक्टली रीडर से बात करता है और ये स्टोरी जो मेनली है फ्लैशबैक में लिखी गई है। ज़्यादा ये पहले के बारे में बताती है कि क्या चीज़ें कैसे हुई। नरेटर है वो प्रोटैगनिस्ट का नेबर है, पड़ोसी है। He introduces the story with the difference by first giving a detailed description of their village होशाली। चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो होशाली गांव के डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है। काफ़ी चीज़ें इस गांव के बारे में बताई गई हैं। गांव के आमों के बारे में तारीफ की जाती है, उनसे कहा और रीडर से पूछा जाता है कि क्या आपने इस विलेज के बारे में पहले सुना है। बट वो खुद से ही जो नरेटर है आंसर कर देता है कि विलेज जो है इंग्लिश बाबूज के मैप्स में लोकेटेड नहीं था, इसलिए जो हमारे कंट्री का भी जब मैप बना तो वहां पर उसको डालना भूल गए। देन ही इंट्रोड्यूसेस रांगा द प्रोटेगनिस्ट इन ए टाइम 10 years ago। जैसे कि मैंने आपको कहा ये जो स्टोरी है ये फ्लैशबैक में चलती है। उसमें रांगा जो प्रोटेगनिस्ट है, जो नरेटर का फ्रेंड है, उसको दिखाया गया है कि 10 साल पहले कैसे था। रांगा जो है रंगा जो है वो बैंगलोर गया था पढ़ाई करने के लिए और 6 महीनों के बाद वापस आता है। ये वो समय था जब इंग्लिश जो लैंग्वेज थी इतनी पॉपुलर नहीं थी और कुछ ही लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। सारे जो लोग थे मेनली कन्नड़ लैंग्वेज में कन्वर्सेशन किया करते थे। सभी विलेजर्स जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि रंगा को देखने आते हैं और उसको स्क्रूटनाइज करते हैं कि क्या सचमुच में उसकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है। बट उनको उसको दुख लगता है कि नहीं, वो सेम पर्सन है, सेम तरह से नमस्कार करता है और वो इस बात से दुखी होकर चले जाते हैं। लेकिन however the narrator stayed back and shared a few jokes with the boy and then left। लेकिन नरेटर क्या करता है, वहां रुकता है और कुछ जॉक्स जो है प्रोटैगनिस्ट के साथ शेयर करता है फिर जाता है। आफ्टरनून में रंगा अराइव्ड एट नरेटर्स होम विद a few oranges। रंगा वापस आता है कुछ ऑरेंजेस लेकर। नरेटर जज करता है बॉय को कि हाँ उसकी उम्र हो गई है और अच्छा इंसान है तो उसकी शादी करने की उम्र हो गई है और मुझे ही कोई लड़की देखनी चाहिए। ठीक है, बल्कि रंगा के कोई प्लान्स नहीं होते हैं कि मैं मैरिज करनी है, मुझे कैसी लड़की से करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट अभी नरेटर के सामने अपने व्यूज प्रकट करता है और कहता है कि वो शादी करना चाहता है ऐसी लड़की से जो कि मैच्योर हो और जिसको रंगप्पा एडमायर कर पाए, मतलब उसको प्रेस कर पाए, मतलब उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए एक मतलब मैरिज मटेरियल के लिए। रंगा लेफ्ट आफ्टर द डिस्कशन एंड द नरेटर डिसाइडेड देन दैट ही वुड गेट द बॉय मैरिड। रंगा वहां से चला जाता है और नरेटर डिसाइड करता है कि वो उसकी शादी खुद से कराएगा। डिटर्मिंड ही began considering Rama Rao's niece रत्ना as a suitable bride for रंगा। वो डिटरमिंड क्या करता है एक्चुअली में, क्या कहते हैं, बहुत वो पक्का निश्चय कर लेता है कि रामा राव की भतीजी जो है रत्ना वो उसके लिए सूटेबल रहेगी। वो एक बड़े शहर से थी और उसको सब आता था, मतलब वीणा और हारमोनियम बजाना आता था।
नरेटर के माइंड में एक प्लान आता है, वो रामा राव की वाइफ को कहता है रत्ना को उसकी प्लेस पे भेज देना, उसके वहां पे भेज देना कि वो लस्सी ले आए, बटर मिल्क ले आए। वो फ्राइडे को आती है रत्ना, साड़ी उसने बहुत खूबसूरत साड़ी डाली हुई होती है। ही रिक्वेस्टेड रत्ना टू सिंग एंड सेंड फॉर रंगा। और रत्ना को रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज प्लीज मुझे कुछ गाना सुना दो, और फिर रंगा को बुलाने के लिए भेज देता है। रंगा जैसे ही नरेटर के घर में पहुंचता है वो बाहर ही रुक जाता है, क्योंकि वो उसको सिंगिंग की आवाज आ रही होती है, गाने गाने की, और वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट बहुत क्यूरियस होता है उसका फेस देखने के लिए, उससे वो झांक के देखता है। रत्ना ये बात नोटिस कर लेती है और वह अचानक से बोलना मतलब रुक जाती है, गाना नहीं गाती है। रत्ना केम इन, रत्ना रंगा अंदर आता है, सॉरी रंगा अंदर आता है, और जो लड़की है रत्ना वो बाहर चली जाती है। ओके। अभी जब रंगा को पता लगता है कि वो जो मैरिड है और ऑब्वियसली उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो वो उसको बहुत बुरा सा फील होता है रंगा को, ये तो मैरिड है। नरेटर का जो प्लान था वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नरेटर जो है रंगा को एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाता है, जिसको उस एस्ट्रोलॉजर को ही नरेटर ने सब सिखा रखा होता है कि आप कैसे ऐसे बोल रहा है। तो नरेटर जब उसके पास जाता है तो नरेटर का नाम इसमें बताया गया है श्यामा। एस्ट्रोलॉजर प्रिटेंड करता है कि हाँ वो उसका नेटल चार्ट पढ़ रहा है, मतलब कुंडली उसकी पढ़ रहा है, और बताता है कि जो ये रंगा है वो किसी लड़की से प्यार करता है, और उसका नाम ओशियन में कुछ जो कुछ चीजें पाई जाती हैं उससे रिलेटेड है। और श्यामा फटाफट से कह देता है हाँ ये रत्ना हो सकती है। अब जो रत्न है, ठीक है ना, रत्न जो हीरे मोती रत्न यहाँ समुद्र में ओशंस में ही पाए जाते हैं, जो कि रामा राव की नीस है। रंगा की जो स्माइल है वो हिडन छुपी नहीं रहती है, बट क्वेश्चन तो अब ये होता है कि गर्ल जो है वो मैरिड है। नरेटर क्या करता है, टुक द बॉय टू रामा राव होम एंड आस्क्ड हिम टू वेट आउटसाइड। नरेटर बॉय को रामा राव के घर लेकर जाता है और कहता है कि बाहर ही रुको तुम। जब वो अंदर से बाहर आता है तो वो कंफर्म कर लेता है कि गर्ल जो मिस मैरिड नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो गई थी। नरेटर हैड टू कम अप विद समथिंग, मतलब वो कुछ ना कुछ तो बोलता ही है, मतलब एक्सक्यूज बनाता है। रंगा एडमिट कर लेता है कि हाँ वो ऑब्वियसली उस लड़की से इन्फैचुएटेड था, अट्रैक्टेड था। बाद में कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है एस्ट्रोलॉजर और नरेटर में, जिसमें एस्ट्रोलॉजर कहता है कि हाँ नरेटर ने उनको कुछ क्लूज दे दिए थे, बट अगर वो नहीं भी देता ना तो एस्ट्रोलॉजी इतनी पावरफुल है जिससे वो पता लगा लेता है कि क्या चल रहा है। स्टोरी अब 10 साल आगे बढ़ती है, जो कि एक फ्लैशबैक में चल रही थी। रंगप्पा एक दिन नरेटर के पास आता है, इनवाइटिंग हिम एट हिज सन श्यामा's थर्ड बर्थडे। तो अपने जो बेटे का जन्मदिन होता है उसका थर्ड बर्थडे, तो उसको बुलाने आता है। ऑब्वियसली रत्ना और रंगा की शादी हो चुकी थी और अब उनके पास 3 साल का बेटा था, जिसका नाम नरेटर के ऊपर रखा हुआ था श्यामा। ये आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर श्यामा दिया हुआ है। तो ये स्टोरी थी इस चैप्टर की। ऑब्वियसली आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी सा चैप्टर है, इससे ऑब्वियसली से आपको एटलीस्ट मेन आउटलाइन स्टोरी का पता लग गया होगा। सो इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।